हेलो दोस्तों, हमारे एमटीसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज मैं आप सबों के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आगामी एग्ज़ाम के लिए 2022 में बीएससी बोर्ड से जितने भी स्टूडेंट हैं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मतलब सभी के लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि इस क्वेश्चन को बनाने से आपको विश्वास होगा कि हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्योंकि हिंदी में भी 100 मार्क का हिंदी पूछा जाता है, 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव है। तो 50 ऑब्जेक्टिव, अब तो एक ही मार्क है, ऑब्जेक्टिव भारी होता है, ठीक है ना, और सब्जेक्टिव आसान होता है। तो आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन पे आप 1 मार्क है, तो सब्जेक्ट में कुछ भी लिख सकते हैं तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता है। तो सो गाइज, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो आप लोगों के लेकर आया हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप देखिएगा और देखने के बाद अच्छा लगेगा तो आप लाइक करिएगा, ताकि जब इससे हमको ये पता चलता है कि वीडियो सबके लिए ज़रूरी है और अच्छा लग रहा है, इससे फ़ायदा हो रहा है, तो लाइक करिएगा। तो इससे हमको एक उम्मीद जगेगा और इससे बेटर वीडियो डालूँगा। सो मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है कि हिंदी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसने कहा था, ठीक है। उसने कहा था, ठीक ना। मील के पत्थर के लिए कहानी कौन सी मानी जाती है, उसने कहा था, इससे लिया गया, ठीक है, साबित होता है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से, है ना, संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसने कहा था, याद रखिएगा। चलिए, बिना, है ना, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है। यह किस कहानी से लिया गया है ना। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किस पंक्ति से लिया गया है, ठीक ना, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग को डी आंसर हो जाएगा, उसने कहा था, याद रखिएगा रोज, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बुध का कांटा, है ना। बुध का कांटा का रचना कौन है। बुध का कांटा का रचना है आप लोगों को, देखिएगा, नामवर सिंह की, है ना। ये किसकी रचना है, नामवर सिंह की। चलिए अगला क्वेश्चन, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के, है ना, प्रमुख लेखक थे। तो आप याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, कौन, डी हो जाएगा, 20वीं सदी के। कौन सदी के, 20वीं सदी के। अभी कौन एक सदी है, 21वीं सदी है। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी। गुलेरी जी ने जो अपनी कहानियाँ लिखी है उसमें से टोटल कितना कहानियाँ लिखा है, ठीक है। तो इसमें से टोटल कहानियाँ लिखा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसका टोटल 3 कहानियाँ लिखा है। कितना लिखा है, 3। इसको याद रखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो उसने कहा था कहानी का नायक है इसमें लहाना सिंह, याद रखिए। उसने कहा था कहानी का नायक पूछा जाता है, जो कि लहाना सिंह है। सो गाइस, आप निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इनमें से, है ना, हारे को, है ना, हरिनाम जो है ये गुलेरी जी के नहीं है, बाकी जो है गुलेरी जी का है। चलिए अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी है, कैसा कहानी है। युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, इनमें से सभी है। मतलब उसने कहा था कहानी कैसा है, तो इनमें से सभी है, याद रखिए, करेक्ट आंसर इनमें से सभी। उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी जो है इसमें किस शहर का चित्रण दिया गया है। अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ, मतलब इत्यादि किसका दिया गया है। तो इसमें करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, ये अमृतसर की, किसका है, तो अमृतसर का है। अगला क्वेश्चन है, लहाना सिंह के गांव का क्या नाम था। क्वेश्चन है, लहाना सिंह के गांव का क्या नाम था, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, लहाना सिंह के गांव का नाम था
माझे। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बनाने से, ठीक ना, मेरे आंसर देने से पहले आपने खुद मेरे से पहले आप जवाब देते हैं तो आपको याद रहेगा कि हम कितना क्वेश्चन का सही कर पा रहे हैं, कितना क्वेश्चन हमसे गलत हो पाया, ठीक है। तो इससे फ़ायदा आपको होगा। और सो गाइज, आपको अच्छा लगता होगा तो आपको लाइक भी करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा ताकि उसको भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। इससे आपको भी विश्वास होगा। लहाना सिंह, अगला क्वेश्चन देखिए, लहाना सिंह किस पद पर था? लहाना सिंह जो था किस पद पर था? लहाना सिंह जमादार के पद पे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, लहाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहाना सिंह की जो मृत्यु हुई थी किसके गोद में हुई थी? तो याद रखिए, लहाना सिंह की मृत्यु जो है वाजीराव सिंह के। अगला क्वेश्चन देखिए, पलटन का विदूषक कौन था? कहानी में उसने कहा था, कहानी में पलटन था, पलटन का विदूषक कौन था, है ना? तो याद रखिएगा, पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। अगला क्वेश्चन है, सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो इसके लड़के का नाम तो याद रखिए कि इसका नाम, लड़के का नाम है ना, बोध सिंह था, ठीक है। क्या नाम था? बोध सिंह था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सिपाही का, है ना, सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाही जो है इसमें किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, जर्मनी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ हुआ था। जर्मन लप्टन को किसने मार दिया? ठीक ना, जर्मन लप्टन जो था उसको किसने मार दिया? तो याद रखिएगा, इसको इसमें जो है, ठीक ना, 17 का आंसर हो जाएगा। आंसर इसका सी हो जाएगा, लहाना सिंह ने मार दिया। किसने मार दिया? लहाना सिंह ने मार दिया, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये आप क्वेश्चन जो है ना, जितना भी क्वेश्चन है ये कराया जा रहा है, प्रत्येक चैप्टर से आपको 40 से 50 या 30 से 40 क्वेश्चन कराया जाएगा, जिससे आपको कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, सिख राइफल का जमादार लहाना सिंह का नंबर, है ना, नंबर क्या था? मतलब ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये 77 था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी? सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी? सरकार ने सूबेदार को ज़मीन ना लयपुर में दी। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलेरी जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? हरियाणा में, है ना, जयपुर में, कांकड़ा में, गुजरात में। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका जो है जयपुर में हुआ था। सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर गुलेरी शर्मा की, याद रखिएगा। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रधर गुलेरी शर्मा की, याद रखिएगा। पुरानी हिंदी रचना है क्या है? पुरानी हिंदी रचना क्या है? चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आप भी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करिएगा आप कमेंट में आंसर देने का। तो पुराने हिंदी रचना क्या है? तो याद रखिएगा, पुराने हिंदी रचना चंद्रधर गुलेरी शर्मा, है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, ठीक है। या गुलेरी जी भी, चंद्रधर शर्मा को गुलेरी जी भी कहते हैं, याद रखिएगा। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? मतलब कौन सा निबंध जो है गुलेरी जी के द्वारा रचित नहीं है इसमें से, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो है मजदूरी और प्रेम जो है इसके द्वारा रचित नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कुरमाई का क्या अर्थ है? कुरमाई का क्या अर्थ है? तो कुरमाई का अर्थ है मंगनी। क्या नाम अर्थ है? मंगनी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोध, है ना, बोधा कौन था? इस कहानी में बोधा कौन था? तो आप याद रखिएगा, इस कहानी में बोधा जो है सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा था। आंसर करेक्ट इसका डी हो जाएगा, सूबेदार हाजरा सिंह का बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था। आंसर क्या आ जाएगा? उसने कहा था। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखी हुई है? इसमें से कौन सी कहानी ये गुलेरी जी जो है लिखी हुई है? ठीक
ठीक है, इसमें से लिखा गया कहानी इसके द्वारा, ठीक है ना। ये जो है कफन है, कौन है, कफन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो आप क्वेश्चन को याद रखिएगा, गुलेरी जी जो है, ठीक ना, ये जो है गुलेर के थे। आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपको इतना बताने से, है ना, यदि इतना मैं बताया हूँ तो बताने के बाद एक चीज़ आप बताइएगा, ये जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना क्वेश्चन है ये किस चैप्टर से है। तो प्लीज़ आप सब कमेंट से बताइएगा, ठीक ना, किस चैप्टर, हिंदी के किस चैप्टर से है और लेखक का क्या नाम है, ठीक ना। तो ये आप बताइएगा, तो ठीक ना, हमारे कमेंट में आप बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, याद रखिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानी थे? ये द्विवेदी युग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। किस युग के कहानी थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से, तो याद रखिएगा। ये जो है ना द्विवेदी युग के, है ना, कहानीकार थे। द्विवेदी युग नीति की कहानीकार थे। अलग उसने कहा था कहानी किसने, है ना, कितने भागों में विभक्त है ना। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो ये देखिए 2 भागों में, 3 भागों, 4 भागों, 5 भागों में। आप भी, है ना, तो आप कमेंट में बताइए कितने भागों में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रधर, है ना, शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ये जन्म पूछता है, याद रखिएगा। इसका जन्म जो है, ठीक ना, 7 जुलाई 1883 को हुआ था। क्या हुआ था? 7 जुलाई 1883 को। चलिए पिछला क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ, ठीक ना। ये जो है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो उसने कहा था कहानी जो है, ये जो है, ठीक ना, 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसने कहा था। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था कर्म प्रधान। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, ठीक ना, तो आप उसका क्वेश्चन बताइएगा, ठीक ना। आगे, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? तो याद रखिए, कीरत सिंह जो है लहाना सिंह के भतीजा का नाम कीरत सिंह था। अगला देखिए, बचपन में लहाना सिंह से बार बार, है ना, कौन सा प्रश्न करता था? बार बार जो लहाना सिंह से बचपन में प्रश्न करता था, तो कौन सा प्रश्न करता था? तो याद रखिए इसका बार बार जो करता था, ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, तेरी कुरमाई हो गई। क्या हो गई? तेरी कुरमाई हो गई। यही शब्द का प्रयोग बार बार बचपन में प्रश्न करता था। लपटन साहब सूबेदार का, है ना, कितने आदमी खदक में छोड़कर जान को कहता है? इस क्वेश्चन को थोड़ा डॉट वाला मतलब पढ़ने में, लपटन साहब सूबेदार की, है ना, कितने आदमी खदक में छोड़कर जान को मतलब देता है, कहता है? तो 15, 10, 5, 20, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 आदमी। अमृतसर में लहाना सिंह कौन थे? अमृतसर में लहाना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहाना सिंह के कौन थे, ठीक ना। तो अमृतसर में लहाना सिंह के, है ना, भाई थे, मित्र थे, मामा थे, चाचा थे। तो याद रखिएगा अमृतसर में इसका कौन थे? मामा रहते थे। अगला क्वेश्चन, लहाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसे भेजता है, ठीक है। तो ये जो है भेजने के लिए किसे भेजता है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह को। ये किसको भेजता है? वजीरा सिंह को। अगला क्वेश्चन देखिए, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लहाना सिंह को। अगला क्वेश्चन, लहाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो लहाना सिंह का जो सिर था अपनी गोद में लेकर के, ठीक ना, वजीरा सिंह बैठा था। अगला क्वेश्चन, लहाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतसर। चलिए सो गाइस, ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। अब मैं आप लोगों को हिंदी में जितने भी चैप्टर है, चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक ना, सारा क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। तो सो गाइस, आप लोग उम्मीद के साथ हमारे वीडियो को देखिए, और ये 10 से 15 मिनट का वीडियो है, देखने में आपको एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सोचिए 10 से 15 मिनट में आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है, तो आप सोच सकते हैं 1 घंटा में कितना हो सकता है। तो आग डेली नहीं करना, डेली आपको 10 से 15 मिनट समय देना है हमारे वीडियो को, और डेली आपको मिलेगा। तो इससे आपका जो भी पार्ट छूटा हुआ है कोरोना में वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ छूटा हुआ है, इससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक ना। अगला वीडियो मैं नेक्स्ट रोज़ दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, तुम्हारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे, ठीक है। धन्यवाद।